जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना उन आतंकवादियों का सफाया करे और जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर हैं उन सभी शिविरों को नष्ट करे। हमारी प्रभु से यही कामना है कि प्रभु जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीर हरण में सहयोग किया था, उसी प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों का जो सिंदूर जुड़ा है उस सिंदूर की लाज रखो। और जितने भी आतंकवादी छुपे हैं पाकिस्तान में, कोई भी आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना के द्वारा नहीं बचना चाहिए। ये भारत की वो सेना है जिसने पाकिस्तान से कई युद्ध लड़े और विजय पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातनी हिंदू पहले से युद्ध नहीं करते। हमारी सेना पहले से युद्ध नहीं करती है। जब उन्होंने हमारे बेकसूर पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोली चलाई, तब सभी सनातन हिंदुओं के आंखों में आंसू थे। सभी हिंदू चाहते हैं अब आर पार की लड़ाई हो जाए। सभी सनातन हिंदू मोदी जी के साथ हैं, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, जहां पर राधे रानी उनके साथ है, तो विजय हमारी भारतीय सेना को अवश्य मिलेगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये लोग धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं। ये लोग पूरे विश्व में इन्होंने आगमन हुआ है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमारे राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को इस न्यास के अंदर राष्ट्रीय मंत्री व बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। साथ ही आज मंच पर हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री मनीष भंडारे जी उपलब्ध है। हमारे न्यास के राष्ट्रीय ओम नमः संभवाय प्रभो भवाय नमः शंकराय नमः शिवाय ओम शिवाय स्वाहा। ओम विष्णुराम श्रीकृष्णाय शमशाचर देवी नारायण नमोस्तुते नमो गणेभ्यो गणेभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातेभ्यो नमो गीतेभ्यो गीतेभ्यो नमो नमो दुर्गेभ्यो विष्णुभ्यो नमो ओम गणनायकाय नमः कैत्रमसंशयो राधा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां ओम सोमाय मनसः राम आवह दादे दूरं मनमगामि विश्रामरे प्रभुगम नाभूदा शिश्वान विद्ये पुरुषाणं या सुते प्रेतो भूत्वा जो या राजवन्वा सुक्तं पंच सत्ता श्रीकामं सतं जपे ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम श्री मृत्युं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ओम श्री मृत्युं महा। मैं महिपाल बिडलान, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का प्रदेश अध्यक्ष, आज दिल्ली वसंत कुंज के अंदर जो दिनेश फलाहारी महाराज जी के द्वारा जो एक यज्ञ का आयोजन हुआ है, वो हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के मजबूती के लिए, उनका शौर्य शक्ति बढ़े, उसके लिए हमने ये यज्ञ किया है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी भक्तगणों का समर्थन हमारी सेनाओं के साथ है और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम यही कहना चाहते हैं कि सभी सनातनी
100 करोड़ हिंदुस्तानी अपने देश के साथ, अपनी सेना के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। प्रियांक गुप्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि संगठन न्यास का वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली। आज ये वसंतकुंज एनक्लेव से जो आज गुरुजी ने, पलारी महाराज ने यज्ञ किया है सेना की शक्ति को प्रदान करने के लिए और बचाव के लिए, मैं इसका लिए बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर करे हमारी सेना का बचाव रहे, हमारी सेना अच्छा कार्य कौशल प्रदर्शन करे। धन्यवाद। आज जो अखंड यज्ञ का आयोजन हमारे फलहारी महाराज दिनेश शर्मा जी के माध्यम से यहाँ आशु चौहान जी के फार्म हाउस पे रखा गया है, इसका उद्देश्य एक ही था कि जो जबरन कायर गद्दार पाकिस्तान ने ये जो युद्ध हमारे ऊपर थोपा है तो अब इसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। आज मैं देख रहा हूं कि उनके जितने भी चाइनीज खिलौने हैं, हथियार हैं, हेलीकॉप्टर हैं, विमान हैं, सब तड़प तड़प करके गिर रहे हैं। लेकिन ये चमत्कार ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो शक्ति है, मैं भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास संघर्ष न्यास से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पूना महाराष्ट्र से आया हूँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से बात कर रहा हूँ। और आज जो महाराज जी के आशीर्वाद से यज्ञ हुआ है, वो अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए हुआ है, और उसमें अपनी सेनाएं पूर्ण रूप से सफल होंगी, यही कामना करता हूँ। आज बसंतकुंज A11 में जो हवन हुआ और हमारे मथुरा के फलहारी बाबा जो हमारे घर पे पधारे, उनके द्वारा यज्ञ का जो यज्ञ समापन किया गया, यज्ञ स्टार्ट किया गया। इस यज्ञ के आधार पे हमारे भारतीय सैनिकों का काफ़ी मनोबल ऊंचा करने के लिए यज्ञ किया गया और उनको शक्ति प्रदान करे जो पाकिस्तान आतंकवाद को सफाया कर सके। यहाँ काफ़ी लोग इस हवन में शामिल हुए और उनको हर तरह का हार्दिक। आज आशु चौहान जी के निवास पर यहाँ महायज्ञ हुआ है और हमारी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण पर सहयोग करके द्रौपदी की लाज बचाई थी, उसी प्रकार हमारी जो माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन आतंकवादियों की सफाई के लिए हमारी भारतीय सेना को इतनी शक्ति प्रदान करे, इतना बल प्रदान करे कि वो सभी आतंकवादियों को पाकिस्तान में ढूंढ कर उनका सफाया कर सके। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी शिविर हैं, उन सभी शिविरों का सफाया हो सके और हमारी सेना इस ऑपरेशन सिंदूर में सफल रहे। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म के बहुत बड़े योद्धा थे। हमारे सनातन हिंदू यही चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। इस पाकिस्तान का सफाया जब तक नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। और हमने आज कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि जो नेता ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भी भगवान से प्रार्थना की है। ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए ये देश हित में और पाकिस्तान के हित में क्या अंतर है। आप लोगों को पाकिस्तान इतना प्रिय है तो पाकिस्तान चले जाओ, और हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी होगी और हिंदुस्तान से प्रेम दिखाना होगा। तालियों के साथ इनका स्वागत और 2 शब्द अपने रखेंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो स्टेज पे आए हुए हैं और हमारे जो प्रोग्राम में शामिल हुए उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे राजू चंदेल जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये हमारे मनीष भंडारे जी, तालियों के साथ उत्साह दिखाइए हमारे। हेलो, पीछे हो जाए थोड़ा।